नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कल्कि सीरीज़ के 7वें एपिसोड को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कल्कि के घाव और खरोंचे शंबल की सोम गुफाओं के आसपास से आए औषधीय पत्तों के लेप से भरने लगे थे। वे सारे पौधे गांव से दूर पहाड़ी इलाके में पड़ते थे। कल्कि ने सुना था कि उनके निकट गुफाओं के भीतर सोम के भंडार थे, जिन्हें ग्रामवासी देवों का उपहार कहते थे। किंवदंतियों के अनुसार वज्र के देवता तथा सभी देवों के राजा भगवान इंद्र स्वयं इंद्रगढ़ की भूमि पर रहते थे और उन्होंने अपने स्वर्गिक अनुचरों गंधर्वों से कहा कि वे उस औषधि को पूरे इलावृति में फैला दें ताकि मानवों को मदद मिल सके। परंतु अब तक केवल यही एक भंडार उपलब्ध हो सका था। विज्ञान में विश्वास रखने वालों का कहना था कि सोम गुफाएं और कुछ नहीं, केवल चमकदार नीले पत्थर थे जो तेज गर्मी और दबाव के चलते बन गए थे। वे कहीं से भी कोई जादुई असर नहीं रखते थे। लोगों ने उन पत्थरों का रस निकालना चाहा, पर कई लोग असफल रहे। जो लोग सफल रहे वे या तो अमर हो गए या फिर पागल हो चुके थे। किस्से तो यही कहते थे, पर वर्तमान में गुफाओं तक जाने का मार्ग बंद था, क्योंकि एक भूकंप के चलते उनके आगे भारी और विशाल पत्थर आ गए थे, जिससे भीतर जाने का रास्ता नहीं बचा था। परंतु गांव वाले आज भी उस इलाके के आसपास मिलने वाली जड़ी बूटियों को चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाते थे। सोम गुफाएं, जिन्हें आमतौर पर इंद्रवन कहा जाता था, वे सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से थी, क्योंकि वह एकमात्र स्थान था जहां स्वर्ग जाने से पूर्व भगवान इंद्र का वास था। वे गुफाएं पवित्र व लगभग भयावह थी। मुझे अभी यकीन सा नहीं आता कि तुम इन सभी जानवरों से अपने हाथों के बल पर लड़ने में सक्षम हो। लक्ष्मी ने उसके घावों पर पत्तों का लेप लगाते हुए कहा। कल्कि को 9 वर्ष की आयु में अपनी शक्तियों का पता चला था, जब उसने एक विषैले सर्प को पकड़कर इतनी बुरी तरह से दबाया कि वह दम घुटने से मर गया। तब उसने जान लिया कि वह आम लड़कों जैसा नहीं था। उसके पास अकल्पनीय शक्ति थी। उसकी त्वचा भले ही घावों से अछूती नहीं थी, पर उसकी ताकत बेमिसाल थी। उसका मानना था कि उसके पास नगर के सिपाहियों से अधिक ताकत थी, जो लगभग राक्षसों की ताकत के समान थी। पर कल्कि स्वभाव से विनीत था, खास तौर पर जब उसके पिता विष्णुयश ने उसे पास बिठाकर समझाया था कि वैसा क्यों था। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं और कुछ लोग महानता को अपनाते हैं। तुम दोनों गुण रखते हो, इसका पूरे विवेक से प्रयोग करना, पर किसी के आगे इसके बारे में बात मत करना। बहुत से लोग तुम्हारी शक्ति को समझने बिना तुम्हारी संभावना से भयभीत हो उठेंगे। पर मैं ऐसा क्यों हूं? उन्होंने कुछ सोचते हुए नीचे देखा। शायद वे उचित शब्द की खोज में थे। यदि मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य बता देता, परंतु पुत्र, तुम्हें केवल यह चिंता करनी है कि इसका उपयोग केवल उचित कारणों से ही हो। पुत्र, ऐसी महान शक्ति के लिए महान मूल्य भी देना पड़ता है। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें यह कीमत चुकानी पड़े, पर अभी तो इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। कल्कि को तब अपना उत्तर नहीं मिला था। उसने यह सच अपनी माँ व भाई से छिपा लिया था, पर एक दिन अनजाने में ही लक्ष्मी ने उसे एक भारी पत्थर अनायास उठाते हुए देख लिया। तब कल्कि ने उसे सब कुछ बता दिया और वह बोली, शायद तुम देवपुत्र हो। कल्कि ने उस बात को हवा में उड़ा दिया और लजाते हुए कहा था, मुझे पूरा यकीन है मेरे पिता कोई देवता नहीं है, वे एक पशुपालक है। शायद वे गौओं के देवता हों। दूध का देवता? दोनों हंस दिए, पर वह दोनों ही उलझन में थे। कल्कि जान चुका था कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल चुका था जो उसे उसके उस अस्तित्व के आधार पर परखने वाला नहीं था। तुम्हें अब भी मेरी इन शक्तियों के लिए कोई उत्तर नहीं मिला है ना? उसने पूछा। मैं जानती हूं, तुमने मुझे इतिहास की किताबों में देखने को कहा था या विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में। हाँ, पर मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। शायद कुछ चीजों को स्पष्ट नहीं कर सकते या उन्हें जानने में समय लगता है। तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हें अपने जीवन में स्वयं ही इसका परिचय मिल जाएगा। बस तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। लक्ष्मी ने फिर रुककर पूछा, क्या तुम्हें इस जगह कुछ मिला? ओ, बस एक यही जगह बची है। यहां कुछ नहीं पड़ा। मैं तो बाबा से बचना चाहता हूं, पर यह भी लगता है कि माँ बाप का कर्ज उतारना चाहिए, इसलिए यहीं पड़े पड़े गौशाला में उनकी मदद करता हूं। यह भी ठीक है, मैं बस जानना चाहता था। उसने दांत पीसे। तुम एक दिन जान लोगे, मुझे पूरा विश्वास है।
कल्कि कमर में टंगी मांझी गई तांबे की तख्ती के पास गया और अपनी दाएं बाजू पर जले का निशान देखा। जब वह छोटा था तब यह जल गया था। कितने सारे सवाल और बस इतने से जवाब। चिंता मत कर, हम पता कर लेंगे, अभी तो वापस जाने की सोच। कल्कि ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और अपने घर की राह ली। उसने लक्ष्मी की मां को देखा तो उन्हें देखकर हाथ हिलाया। उसे घर जाते जाते देर हो गई। आज तो काम पर भी नहीं गया था, हालांकि अभी सूरज ढलने तक खेत में कुछ काम हो सकता था। वह खेत की ओर बढ़ा तो सराय के पास से गुजरा। वहां एक बूढ़ा पियक्कड़ साधु अपने आप से बातें कर रहा था। बड़बड़ करते हुए वह एक और लुढ़क गया। कल्कि ने उसे उठने में मदद की तो वह अनजानी नजरों से उसे देखने लगा। उन नेत्रों में जैसे युगों का विवेक समाया था। माफ करना साथी। ठीक है, आप ठीक हो ना? हमेशा की तरह। वे बेवकूफों की तरह मुस्कुराया और अपने सड़े हुए दांत दिखा दिए। तब मुझे चलना चाहिए। क्या तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है दोस्त? कल्कि मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस जगह से ही नहीं हो, शायद किसी कबीले से आए हो। आने वाला कल अमर रहे। ठीक। वह हंसा और फिर से लुढ़क गया। इस बार कल्कि ने उसे नहीं उठाया। वह खेत की ओर बढ़ गया, जहां गौशाला के बाहर ऊंची चारदीवारी के अलावा लकड़ी का दरवाजा लगा था ताकि गोएं बाहर न निकल सके। खेतों में गोएं चरती थी और पीछे ही उनके छप्पर थे जिनमें उन्हें बांधा जाता था। पर उस समय सारी धरती रक्त से नहाई हुई थी और वहां गौओं का नामो निशान नहीं था। उसने देखा कि उसके पिता के आदमी फर्श पर बेजान पड़े हुए थे। फिर उसने अर्जुन को देखा जो अस्तबल में एक और पड़ा था। वह टूटे हुए हाथ पैर लिए कांप रहा था। उसकी आंख से खून बह रहा था। बाबा कहाँ है? उसने छोटे भाई से पूछा। वे उसे अपने साथ ले गए। वे कौन? मलेच्छ, कबीले वाले? नहीं, डाकू। अर्जुन ने उसे देखा। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।